जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल राजधानी फैमिली पे। मैं बिहारी सर लेकर आया हूँ 10th क्लास के आपके श्रम विभाजन और जाति प्रथा का एक सुंदर सा व्याख्या। तो आइए हम शुरू करते हैं। देखिएगा, श्रम विभाजन और जाति प्रथा लेखक परिचय में हम लोग आते हैं। करा भीमराव अम्बेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में मध्य प्रदेश के महू में हुआ था। उस शिक्षा के लिए उन्होंने न्यूयॉर्क यानी अमेरिका, वहाँ से फिर लंदन गए। कुछ दिनों की वहाँ पर जाकर उन्होंने वकालत की। राजनीतिक में सक्रिय भूमि निभाते हुए उन्होंने अछूतों, स्त्रियों तथा मजदूरों को मानवीय अधिकार तथा सम्मान दिलाने के लिए अथक संघर्ष किया। इनका जो निधन हो गया, इनका निधन आपको 6 दिसंबर 1956 को। तो विद्यार्थी, इनका जन्म 14 अप्रैल 1891 को और निधन 6 दिसंबर 1956 को। इन बातों को ध्यान में रखना है। प्रमुख रचनाएं में आते हैं इनकी। द कास्ट इन इंडिया, देयर मैकेनिज्म, जेनेसिस एंड डेवलपमेंट, हु आर शूद्रास, बुद्धा एंड हिज धम्मा, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, द अनचेबल्स हु आर दे आदि। बहुत सारे इन्होंने किताबों को यानी रचनाओं को लिखा था। पाठ परिचय में हम लोग देखते हैं। प्रस्तुत पाठ जो है श्रम विभाजन और जाति प्रथा, लेखक के विख्यात भाषण एनिहिलेशन ऑफ कास्ट का अंश है। देखिए, लेखक का एक बहुत विख्यात भाषण था एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, उसका यह जाति प्रथा और श्रम विभाजन उसी का अंश है। इस लेखक के इस आलेख के माध्यम से लोगों में मानवीय सामाजिक सद्भावना, अस्मरता जैसी मानवीय गुणों का विकास करने का प्रयत्न किया है। देखिए, अब हम लोग पाठ का सारांश देखते हैं। प्रस्तुत पाठ श्रम विभाजन और जाति प्रथा में लेखक ने जातीय आधार पर की जाने वाली असमानताओं के विरुद्ध अपना विचार प्रकट किया है। लेखक का कहना है कि आज के इस परिवेश में कुछ लोग जातिवाद के कट्टू समर्थक होते हैं। सही बात है। उनके अनुसार कार्य कुशलता के लिए श्रम विभाजन आवश्यक है, क्योंकि जाति प्रथा श्रम विभाजन का ही दूसरा रूप है। लेकिन लेखक की आपत्ति है कि जातिवाद श्रम विभाजन के साथ साथ श्रमिक विभाजन का रूप ले लिया है। श्रम विभाजन किसी भी सभ्य समाज के लिए आवश्यक है, परंतु भारत की जाति प्रथा श्रमिक का अस्वाभाविक विभाजन करती है और इन विभिन्न वर्गों को एक दूसरे की अपेक्षा ऊंच नीच भी करार कर देती है। लेखक कहना चाह रहे हैं कि आज के इस युग में जाति प्रथा के साथ साथ श्रमिक विभाजन हो रहा है। अगर किन्हीं का पिताजी अगर कोई काम करते हैं तो बच्चे भी वही काम आजकल करना जा रहे हैं। चलिए, अब हम लोग जाति प्रथा को यदि श्रम विभाजन मान लिया जाए, लेखक कहना कि अगर जाति प्रथा को श्रम विभाजन मान लिया जाए तो यह स्वाभाविक नहीं है, क्योंकि यह मनुष्य की रुचि पर आधारित नहीं है। इसलिए सभ्य समाज या सक्षम समाज का कर्तव्य है कि वह व्यक्तियों को अपनी रुचि या क्षमता के अनुसार पेशा अथवा कार्य चुनने के योग बनाए। अगर आप में क्षमता है तो जिस चीज़ को क्षमता उस चीज़ का आप काम करें। इस सिद्धांत के विपरीत जाति प्रथा का दूषित सिद्धांत है कि इससे मनुष्य के माता पिता के सामाजिक स्तर के अनुसार पेशा अपनाने के लिए मजबूर होना पड़ता है। जाति प्रथा पेशों का दोषपूर्ण निर्धारण ही नहीं करती, बल्कि जीवन भर के लिए मनुष्य को एक ही पेशे में बांध भी देती है। इसके कारण यदि किसी उद्योग धंधे या तकनीकी में परिवर्तन हो जाता है तो लोगों को भूखे मरने के अलावा कोई चारा नहीं रहता है, क्योंकि खास पेशे में बंधे होने के कारण वह बेरोजगार हो जाते हैं। जाति प्रथा की अब देखिए बात जो है बिल्कुल सही है। अगर आप एक बंधन में बंध जाते हैं तो आप भूखे मर सकते हैं और आपके पास कोई अलावा चारा नहीं रहेगा। आप एक बंधन में बंध जाते हैं और बेरोजगार होने की यहाँ पे संभावना बढ़ जाती है। देखिएगा, लेखक ने और भी बताया है कि बल्कि जीवन भर के लिए मनुष्य को एक ही पेशे में बांध भी देती है। जाति प्रथा क्या, अगर आपके पिताजी अगर कोई काम कर रहे बाल काटते हैं और आप भी बाल काटिएगा तो जीवन भर आपको एक ही बंधन में बांध देती है। लेकिन लेखक कहना चाह रहे हैं कि इससे अब हमें हमारे समाज को अब आगे बढ़ना चाहिए। चलिए, तो आगे हम लोग फिर देखते हैं। देखिए, जाति प्रथा से किया गया श्रम विभाजन किसी भी स्वेच्छा पर निर्भर नहीं होता, जिसके कारण लोग निर्धारित कार्य को अरुचि के साथ विवशतावश करते हैं, यानी मजबूरी में करते हैं। इस प्रकार जाति प्रथा व्यक्ति की स्वाभाविक प्रेरणा, रुचि व आत्मशक्ति को दबाकर उन्हें स्वाभाविक नियमों में जकड़कर निष्क्रिय बना देती है। समाज के रचनात्मक पहलू पर विचार करते हुए लेखक कहते हैं कि आदर्श समाज हुआ है जिसमें स्वतंत्रता, समता, भ्रातृत्व को महत्व दिया जाए, यानी कि जिसमें आप स्वतंत्र रूप से कोई भी काम करना चाहें,
समता यानी सबको एक बराबर अधिकार दिया जाए, कोई किसी को मजबूरी में ना बांधा जाए, भातृत्व यानी भाईचारा के रूप में हमारा समाज चले और इस जाति प्रथा से उभर कर आगे उठे। लेखक का यही कहना था। ठीक है, मिलते हैं इसके अगले पाठ को लेकर हम अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।